इस वीडियो में आप 11th क्लास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये स्पेशल सीरीज से है और ये क्वेश्चंस आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, अभी के लिए नहीं बल्कि ये आगे चलेंगे तो आपको 12th में भी बहुत काम आएगा और इससे रिलेटेड आपको IIT में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो ज़रूर होता है, इसलिए इसको ज़रा ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट्स में हमसे फिर से पूछिए, फिर से दिखाया जाएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन है कि सॉम द सीरीज 3, और ये पॉइंट नहीं है बल्कि ये मल्टीप्लाइड का साइन है। 3 × 8, 6 × 11, 9 × 14 2 n टर्म्स, ऐसे करते हुए ये n टर्म्स तक हमें सॉम निकालना है, इसको जोड़ना है। ठीक है, तो इसमें यह रहा हिंदी में। इंग्लिश में, हिंदी में कैसा लिखा होगा तो ये देखिए, हिंदी में लिखा होगा कि श्रृंखला 3 × 8 + 6 × 11 + 9 × 14 n पदों तक, इसी तरह चलते हुए n पदों तक का योगफल ज्ञात करें। ठीक है, हिंदी में ऐसा लिखा रहेगा। अब आइए कि इस सम को करने के लिए तरीका अगर जानते हैं तो बड़ा इजी है, और नहीं तो इसको जोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, पहले इससे संबंधित इसके बेस पॉइंट्स में क्या है उसको जान लेते हैं। ये जानना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले जानना है ये कि अगर जैसे कि एक 1 + 2 + 3 ... प्लस, देखिए यहाँ पे प्लस छूट गया, n पदों तक, यहाँ मतलब +n। ठीक है, इसको लिखने के लिए हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं कि ये सिग्मा का साइन है, थोड़ा सा साइन हमको बनाने नहीं आ रहा है इसलिए थोड़ा ये अलग तरीके का हो गया। आइए इसको हम थोड़ा सा, ये सिग्मा का साइन है और यहाँ मान लीजिए कि k, सम ऑफ k, ये आखिरी वाला जो टर्म था, इसका डिफरेंशियल हमने दिया कि k = 1 to n, मतलब k का वैल्यू जो होगा 1 से लेके n तक होगा। तो हम सिंपल सा इतना ही लिख सकते हैं, समेशंस ऑफ k वेयर k = 1 to n। ठीक है, तो इसका पूरा का मतलब ये हुआ। और ये जान लें कि अगर प्रकृत संख्याओं का योग बता रहा है तो इसका योग क्या होगा, आखिरी टर्म इनटू सम ऑफ 1 इन लास्ट टर्म्स n + 1 और डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं एक और टर्म्स। यहाँ पे अगर लिखा हो 1² + 2² + 3² + n², तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सिग्मा k = 1 to n k²। ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं। और इसका मतलब होगा 1/6 n + 1 और 2n + 1, ये इसका वैल्यू होता है। ठीक है, अब इसी तरह अगर लिखा हो k = 1 n k³ तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, 1³ + 2³ + 3³ ... n², और इसका वैल्यू होगा 1/2 n + 1 n का स्क्वायर। ठीक है, तो बेस पॉइंट इसका यही है। पहला तो ये हो गया कि ये हमें जानकारी होनी चाहिए कि इनके सम क्या हुआ। नहीं जानकारी है तो इसको याद कर लीजिए, और नहीं तो अपना मैथमेटिकल इंडक्शंस वाला चैप्टर्स निकालिए और उसमें सारे ये प्रूफ करने को दिया गया है, लेकिन वो सारे फार्मूला है,
उसको आप देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा हमको क्या करना है कि इस टर्म्स के लिए एक जनरल टर्म्स बनाना है। जैसे कि हमने बनाया जनरल टर्म्स, इसीलिए इस टर्म्स के लिए हमको जनरल टर्म्स बनाना है। तो इसमें हमने माना कि वो जनरल टर्म्स हम ले लें कि यहाँ जनरल टर्म्स वो टी के है, और टी के क्या होगा। तो पहले देखिए 3, तो टी के जो है दो टर्म्स में ये डिवाइडेड है। ये है 3, 6, 9 का योग, यानी कि ये हो जाएगा 3, 6, 9 प्लस का योग इनटू इसके आखिरी वाला, वो क्या हो जाएगा 8 प्लस 11 प्लस 14 डॉट 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 कहाँ तक, n तक का। यानी कि दो अलग अलग टर्म्स बनाएंगे, और उन टर्म्स का 2 दिया है तो 3 दिया तो 3 बनाएंगे। डॉट में होगा यानी प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में 3 टर्म्स बनाएंगे। ये टी के होगा। और टी के क्या है कि देखो यहाँ 3 + 6 है, तो ये हो जाएगा डैट गिव्स टी के इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 3 + n, यानी कि n-1। अगर k ले तो चलो k ले लेते हैं, k-1, यहाँ k तक ले लें, k तक ले लें, इनटू 3। एक तो पहला ये टर्म्स हो गया। ये कहाँ से आया, तो ये 3, 6 कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यहाँ 3 हो जाएगा, तो आपका ये AP से उसका टर्म्स निकला, यानी सॉम के अनुसार टर्म्स निकला। AP में TN क्या होता है, A + n-1 D। ठीक है, तो यहाँ पे D कितना है 3, तो ये 3 हो गया। अब k-1 जो टर्म्स होगा वो माइनस होगा। इसको एक बार वेरीफाइड कर ले कि क्या ये सही है। तो देखिए ये पहला 3 जो आ रहा है, पहला टर्म्स है, तो k = 1 तो 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 3 हो गया। अब 6 के लेते हैं तो ये 2 हो गया, 2 - 1 × 3, 3 + 3 6 हो गया। तीसरा होगा तो 2 आएगा यहाँ, 3 × 2 = 6 + 3 9 हो गया। इसी तरह अगर देखें तो ये क्या मिलेगा कि 8 प्लस यहाँ भी जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, तो ये हो जाएगा k-1 × 3। ये 2 टर्म्स हुआ। ठीक है, अब इस टर्म्स को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली ये होगा क्या। तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे प्लस 3k-3, और यहाँ पे हो जाएगा 8 + 3k-3, यानी कि ये हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3k और इनटू 8 - 3, ये हो जाएगा 5 + 3k, और टर्म्स हो जाएंगे 3k में 3k क्या करेंगे तो 9k² और प्लस 15k। ठीक है, ये टीके हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि समेशन सबका निकालना हो तो वहीं जनरल टर्म्स का हम समेशन कर देते हैं। तो इसके अनुसार अब क्या हो जाएगा, तो इसके अनुसार हो जाएगा डैट गिव्स k = 1 to n tk इक्वल टू k = 1 to n, और ये टर्म्स कितना हो जाएगा, टीके की वैल्यू रख देंगे, और ये हो जाएगा 9k² प्लस 15k। अब इसको हम अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा समेशन k = 1 to n, और देखिए ये 9 जो या 15 जो भी कोफिशिएंट लगा होगा वो डायरेक्ट मल्टीप्लाइड हो जाता है, ना कि उसके साथ जुड़ता है। तो ये हो जाएगा 9 और k² और इधर हो जाएगा प्लस 15 समेशन k = 1 to n k। ये 2 टर्म्स हो जाएगा।
इन्हीं दो टर्म्स को हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। देखिए कहाँ से, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1/2। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 9 इंटू k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर वाले में क्या हो जाएगा 1/6 और यहाँ मिल जाएगा n और n+1 और 2n+1, ये पहले वाले का हो गया। और दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 इंटू n और n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये कट जाएगा 2 से कटेगा ये 3 टाइम्स में, नहीं कटेगा 3 से 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। और यहाँ सॉल्व कर देंगे तो देखिए अपने पास जगह कम है, सॉल्व करके ये दिखा देता हूँ। ये इसको एक बार मिटा देता हूँ मैं, चलिए इतना काफ़ी है। और अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 3/2 है और यहाँ मल्टीप्लाइड करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n, ये कर देते हैं 3/2 और ये वाला टर्म्स देखिए क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n और मल्टीप्लाइड 2n+1 और प्लस लगा दे तो यहाँ तो कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या 15/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, अब यहाँ से देखिए n स्क्वायर प्लस 1 और 3/2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे ले लें 3/2 और ये कॉमन हो गया n स्क्वायर प्लस n और बच कितना जाएगा, यहाँ से तो ये निकल गया है 2n+1 और यहाँ बचेगा 2n+1 और ये 5 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और प्लस 5। अब इसको आप मल्टीप्लाइड करके भी लिख सकते हैं, तो देखिए क्या होगा 3/2 और n स्क्वायर लेंगे यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाइड तो ये हो जाएगा 10 और n³ प्लस 5n स्क्वायर और n से करेंगे तो प्लस 10n स्क्वायर और प्लस 5n। आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 10n³ और 5n स्क्वायर प्लस 10n स्क्वायर प्लस तो ये हो जाएगा 15n स्क्वायर प्लस 5n और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ है, स्पेशल सीरीज़ का क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें टाइम लगता है लेकिन अगर ये आ गया तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा और आप इसको थोड़ा सा भी जानकारी रखेंगे, प्रैक्टिस रखेंगे तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए, अगर चाहते हैं आप कि आप हमसे और कुछ सीख सकें या अच्छा लगता है कि हम यहाँ बता पा रहे हैं आपको, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हमें प्रमोट कीजिए, हमें प्रोत्साहन दीजिए, हम आपके काम आ सकेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपके डाउट्स में होगा वो हम तक पहुँचाएँगे, हम उसको सॉल्व करके दिखाएँगे। अगर चाहते हैं कि आपके पूरे 11th क्लास के क्वेश्चंस या किसी भी क्लास के 12th के हों या 10th के हों या कोई और कोर्सेस हो, आप चाहते हैं कि वो आपका एक ही जगह अब मिल जाए और आप उससे तैयारी कर पाएँ अच्छी तरह से, तो आप इस साइट्स पे जाइए elipse.co.in पे और वहाँ स्क्रॉल कीजिए, नीचे आपको बाएं साइड्स पे मिलेगा ये ऐप और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन अप कीजिए, कुछ फ़ी है भर दीजिए और अपना पूरा कोर्स वीडियो माध्यम से वहीं पे प्राप्त कीजिए। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सीरीज़ भी मिलेगा और टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगा। तो चलिए आज इतना ही, अगले वीडियोज़ में फिर आपको हम किसी और थॉट से किसी और क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।